गली जहाँ से मैं भागा था। इसका मतलब उन बच्चों को यहीं कहीं छिपा के रखा गया है। इसके दिमाग का फ्यूज उठ गया लगता है। कंफ्यूज होकर खुद के सिर पर टपली मारा। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं जब उस अंधेरी रूम से भागा था तो मैंने पहले राइट लिया फिर लेफ्ट लिया। उसका मतलब उधर। ये तो कमाल हो गया पार्टनर। पहली बार हम दोनों किसी एक बात पे राजी हुए हैं। ब्रो, मैंने आधे सेकंड पहले उधर इशारा कर दिया था तो राजी मैं नहीं, तुम हुए हो मेरे साथ। ओके ओके, अब चलो। यही है वो जगह जहाँ मुझे उन किडनैपर्स ने किडनैप करके रखा था। ये देखो कोल्ड स्टोरेज भी है। अरे कहाँ जा रहे हो? अंदर उन किडनैपर्स को बताने कि विवान आ गया है और अब उनकी पिक्चर का होने वाला है। The end। The end तो होगा उनका, लेकिन तुम्हारे हाथों नहीं, मेरे हाथ। सिर्फ मैं अंदर जाऊंगा, तुम नहीं। विवान चलो। ओ हेलो, हम दोनों तो यहाँ अकेले थे, अब अचानक कहाँ से प्रकट हो गए? तुम चलो। ओए, देवरू किधर गए? वो गए अंदर और तुम मेरे साथ चल रहे हो अभी। चलो। एक मिनट। एक्शन अंदर चल रहा है और हीरो बाहर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। विवान रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे विवान भाग गया तो क्या हुआ? जितने भी बच्चे हैं उन्हें भेज देते भरानी के पास, बाद में भूल चूक के लिए माफी मांग लेंगे। नेमार ने माफी मांगनी नहीं सीखी है। अरे मुझे तो लगता है आपने कुछ सीखा ही नहीं है बकेती के अलावा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा धरती वाले बोलते हैं। बकबक और डकैती को मिलाकर बन गया बकेती। चुप कर, बच्चे लेके जाना शुरू कर। हाँ। दिल से नहीं बुलाया, फिर भी भाग नहीं रहा। कब तक हम लोग ये छुपन छुपाई का खेल खेलते रहेंगे? जब तक बालवीर अगवा बच्चों को छुड़ा नहीं लेता। इसका मतलब है कि बालवीर को सब पता चल गया है और मुझे उलझाने के लिए इतनी देर से इतना नाटक चल रहा था। बालवीर ये इसी के लायक है। मुझे तो भूख नहीं लगी, मैं यहीं छुपे रहता हूँ। स्वागत नहीं करोगे मेरा? विवान रुको। विवान नहीं। ये रुको विवान या नहीं? रुको विवान, दोनों में अंतर है। अब इसके सामने तो मैं अपने जादू का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता।
फॉर माई सेल्फ। बालवीर, ये नाटक तूने शुरू किया है, खत्म अब मैं करूंगी। डरो मत बच्चों, तुम सब सुरक्षित हो और अब जल्दी पुलिस भी आने वाली है। डरो मत। माँ ने सुरक्षा कवच तोड़ दिया। ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं बना जो इन बच्चों को मुझसे बचा सके। तुम दोनों पीछे के दरवाजे से बच्चों को बाहर लेकर जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। एक से भले दो, दो से भले मैं अकेला, इसे मैं संभालूंगा, तुम जाओ। विवान प्लीज प्लीज मेरी बात मानो। तुम्हें सलमान भाई की कसम। वो तो सलमान भाई की कसम दे दी, बात माननी पड़ेगी। चलो जल्दी चलो। चलो चलो। कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन ऐसे मोड़ पर अपनी मां से आमना सामना करना पड़ेगा। मुझे पता था मां कि आप यहां आएंगी, लेकिन फिलहाल मुझे विवान की तीसरी परीक्षा लेकर उसका वीर तिलक करना है, जैसा मुझे आपने ही करने के लिए कहा था। इतना भी जोर से गले मत लगाओ, सांस अटक जाएगी। बोलो नहीं, सुनो, सांस तो मेरी अटक गई थी जब तू नहीं था। अब जाके सांस पे सांस आई है। अब मेरा सुपर हीरो बेटा जो घर वापस आ गया है। तू ठीक है ना? हाँ मम्मी। माझं बाळ। कितना दुबला हो गया तू, तब से खाना नहीं खाया तूने।
भैया आपकी टेंशन में मैंने भी कुछ नहीं खाया, देखो। चिंटी घर चल। बढ़िया बढ़िया, मस्त वाटता है। हाँ, सब बच्चा आ गए। चिड़िया का बच्चा सड़क पे नहीं चलता, आसमान में उड़ता है। हाँ? हैं? काय बोलते है? नहीं, ये दोनों बातें अलग है। वैसे कानून ने बाकी बच्चों को भी अपने माता पिता के पास पहुंचा दिया है। अरे वाह, वहां गिर पड़े। तुमने कानून और भारत नगर दोनों की नाकें ऊंची कर दी। धन्यवाद दादाजी, धन्यवाद। और ये काम मैंने नहीं, कानून का पालन करने वाले देव और विवान ने किया है। इसका क्रेडिट तो तुम्हारे साथ शेयर कर ही सकता हूँ पार्टनर। गुड जॉब। हाँ दादाजी, हमें विवान और देव भैया ने मिलके बचाया। उन्होंने बालवीर की तरफ फाइट की। अरे यार सुतली, बोल रहे हैं तो वीर बोल देना, क्योंकि वीर पिक्चर में सलमान भाई थे। लेकिन बालवीर बोल के लेवल डाउन मत कर मेरा। कब सुधरेगा ये विवान? खुद बालवीर है और बालवीर को ही नहीं मानता। अरे बेटा, वीर हो या बालवीर, जो हमारे बच्चों को वापस ले आया है वो हमारे लिए तो एक हीरो है। धन्यवाद देव बेटा, धन्यवाद। शुक्रिया। अब जब सब बच्चे वापस आ ही गए हैं सही सलामत, तो हमें मंदिर में जोत जला के भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। गणपति बप्पा! आ जाओ। गणपति बप्पा! आज हमारे राम लक्ष्मण घर वापस आए हैं, इसलिए भारत नगर की दिवाली आज मनाई जाएगी। हाँ, क्यों नहीं? हम सब ना दिवाली में नए नए कपड़े पहन कर आएंगे। यहाँ अनुषु को चुके आज कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबतों का सामना हम सभी लोगों ने मिलकर किया है, तो विजेता भी हम सभी हुए ना, है ना? गणपति बप्पा! विवान, बोलने में तो बहुत मुश्किल है, पर बोलना तो पड़ेगा। क्या बोलना है चिंटू? थैंक यू विवान। ओह माय गॉड, ऐसे थैंक यू भी बोलना आता है? सो नाइस ना? तू जानता नहीं है क्या चिंटू, कि दोस्ती और दुश्मनी में नो सॉरी नो थैंक यू। चलो चलो। अरे हम भी हैं। हाँ जाओ। चल। क्या सोच रहे हो बालवीर? माँ, बारह राशि के 12 बच्चों को नहीं लेकर आ पाए हम। अब ये काल यज्ञ पूरा नहीं होगा, उल्टा इस यज्ञ की आग भैरानी को ही निकलने की। वो देखिए, ये सब इसकी वजह से हुआ है। काल लोक की नई नागरिक काल परी। अरे बंदर के हाथ में तलवार दोगे तो ऐसे ही होगा ना। गलती तो तुम दोनों की है। विवान जब कैद से भाग गया तो मुझे क्यों नहीं बताया? तुम तो उसे मार डालना चाहते थे ना?
क्यों? मैंने कहा था इन्हें, ये समझते ही नहीं। तुम भैरानी का इतना सा काम भी नहीं कर पाए। अरे भैराजा, ये भैरानी को क्या हो रहा है? तो लगता है काल लोक का तख्त बहुत जल्द मेरा होगा। ये भैरानी कैसे उड़ गई आतिशबाजी बनके? कहाँ गई हो गया? अब मेरे कानों का क्या होगा? अब मेरे कानों के सिंहासन का क्या होगा? मेरा राजा बेटा, मेरा सोना बेटा, मेरा। अरे मम्मी, क्या हुआ? ये सबके सामने किससे विस्सी मत किया करो। अब मैं 2 साल का बच्चा नहीं हूँ। तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पर मम्मी के लिए तू तो छोटू सा मेरा क्यूटू सा बच्चा रहेगा। मम्मी, वैसे मत करो। पोपो, पोपो सांभर। ओरे, बाय बाय। अच्छे ने छोकरो। तुम मेरे साथ हो ना, अब मुझे कुछ नहीं होगा। बेटा, अब मुझे कब से बेटा बोलने लग गई? बस अभी से। मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं तो तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और इसीलिए आज से मैं तुम्हें बेटा बुलाऊंगी। तो बताओ बेटा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जिन्हें मैं माँ बोलता था, आज वही मुझे मारना चाहती है। जिन्होंने मुझे अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाया, आज वही मेरी दुश्मन बनकर मेरे रास्ते में खड़ी है। लेकिन बालवीर, बालपरी ने ये भी तो सिखाया था ना कि दुनिया में ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है जिसका कोई हल ना हो। बस वो हल उदास या हताश रहकर नहीं, मुसीबत का सामना करके होना चाहिए। हाँ, उसका भी हम कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। बालवीर, मुझे लगता है हमें शौर्य से बात करनी चाहिए। परम परीक्षा शुरू होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रुकोगे नहीं, ये वादा करो। वादा करता हूं माँ, नहीं रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मुझे माँ से किया वादा पूरा करना है और किसी भी हाल में विवान की परम परीक्षा पूरी करनी है। दीदी दीदी दीदी, आप पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे हो, तो एक बात बताओ, क्विज साइंटिस्ट कहाँ मिलेगा? साइंटिस्ट क्यों चाहिए तुझे? दीदी, मुझे ना एक कोटली वाला सूट बनवाना है, जैसे सुपर हीरो लोगों के पास होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। दीदी, क्योंकि देखो, मैं एनाकोंडा से लड़ चुका हूँ, किडनैपर से खुद को और बाकी बच्चों को छुड़वा चुका हूँ। दीदी, तो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा जन्म ही सुपर हीरो बनने के लिए है। दीदी, अरे ये छोड़ो, मेरे सुपर हीरो के लिए एक अच्छा सा नाम बताओ ना। बालवीर। दीदी, आपको रक्षाबंधन पे एक अच्छा सा गिफ्ट चाहिए या सिर्फ एक ग्रीटिंग कार्ड? बालवीर बोल के इंसल्ट मत करो मेरा। हाँ, छोटा सल्लू। छोटा सल्लू नाम कैसा रहेगा? मैं ऐसे हवा में ऊपर उड़ूंगा और बुरे लोगों की बैंड बजाऊंगा। ओहो, ज्यादा उड़ो नहीं, नीचे उतरो, जमीन पे आओ और मम्मी के काम में हाथ बटाओ। चलो जाके देव और उसकी बहनों को बोल दे कि अगले 1 हफ्ते तक उसके घर पे खाना मैं भिजवाऊंगी, वो भी बिल्कुल फ्री।
अगर आप ऐसे ही फ्री में टिफिन बांटना शुरू कर दोगे तो हम कंगाल हो जाएंगे और फिर हमें खुद फ्री में खाना ढूंढना पड़ेगा। ओहो, बोलो नहीं, सुनो। देव ने इतनी मदद की है हमारी, अब उसके बदले इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। वैसे भी देव को देखकर लगता है वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है। वो मुझसे कह भी रहा था कि उसकी माँ बहुत बीमार है। अब खड़ा क्यों है? जा ना, जा बोल के आ इससे पहले कि वो खाना बनाना शुरू कर दे। हाँ ठीक है जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे वहाँ सलमान भाई वाली शेरवानी लेने जाना ही है। और जल्दी आना। हाँ।